उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से। बताया जा रहा है कि यहां पे योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि महिलाओं को सशक्त किया जाए। साथ ही ये भी बताया गया है कि जनसंवाद के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के भी बारे में जानकारी दी जाए। देखिए रिपोर्ट। बता दें कि सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार महिलाओं पर बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के लिए महिला मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार आला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे महिलाओं और बेटियों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित करें, साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दें। इसी के चलते लखीमपुर खीरी जिले में दौर पर आईजी जोन लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने जिले के विद्यालय में महिला सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम में पहुंची, जहां उन्होंने विद्यालय की 10वीं और 12वीं कक्षाओं में पढ़ रही छात्राओं से महिला सुरक्षा को लेकर संवाद स्थापित किया, जिसमें उन्होंने महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को किस तरह स्वयं और अन्य महिलाओं को बचाया जा सके इस पे टिप्स दिए। तो साथ ही उन्होंने महिला सुरक्षा को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में भी बताया। स्कूल की छात्राओं ने आईजी जोन लक्ष्मी सिंह द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर बताई हुई बातों को ध्यानपूर्वक सुन अमल करने की ठानी है। देखिए, मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कूलों में संवाद भी बनाया जा रहा है और इसी क्रम में यहाँ खीरी में एक आयोजित प्रोग्राम में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर बहुत सारी बेटियाँ क्लास 10th और 12th तक की बच्चियों से हमने संवाद स्थापित किया है। उनको मिशन शक्ति के उद्देश्य के बारे में बताया गया। नारी सम्मान, नारी सुरक्षा, नारी सशक्तिकरण, नारी स्वावलंबन के बारे में क्या सरकारी योजनाएं हैं और किस माध्यमों से, किस चैनलों के माध्यमों से वो अपने इन अधिकारों के बारे में जान सकती हैं, इन अधिकारों की मांग कर सकती हैं, उसके बारे में उनको अवगत कराया गया। आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं और बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके बारे में आम जनमानस में कोई भी जागरूकता नहीं है, उसके बारे में भी उनको संज्ञानित किया गया है। तो वहीं मुरादाबाद में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन की शुरुआत की गई। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद में कोविड वैक्सीन को लेकर ड्राई रन की शुरुआत की गई है, जहां 6 स्थानों पर हो रहे कोविड वैक्सीन का ड्राई रन शुरू किया गया। कोविड-19 हॉस्पिटल टीएमयू के साथ विवेकानंद हॉस्पिटल में भी ड्राई रन हो रहा है। जानकारी ये भी मिली है कि ड्राई रन फकीरपुर अर्बन स्वास्थ्य केंद्र पर भी किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्रों पर 25-25 लोगों को वैक्सीनेशन कर ड्राई रन किया गया। क्या नाम है आपका? रेखा रानी। रेखा जी, आपके आज पहली वैक्सीन जो ट्रायल हुई थी वो आपके ऊपर लगी कोरोना की, कैसा महसूस हो रहा है आपको? ठीक लग रहा है, हल्का सा थोड़ा सा वीकनेस हल्की सी लग रही है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है, ठीक लग रहा है। किस चीज़ की वैक्सीन लगी थी आपको? ये कोरोना। कोविड की? जी, कोविड की। तो इसके अलावा और लोगों के भी लगेगी? हाँ, और लोगों के भी लगेगी, लेकिन मुझे लगभग कहा गया कि आधे घंटे मुझे यहीं पे रहना है। आधा घंटे यहीं पे रहने के लिए कहा गया है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है मुझे किस पद पे तैनात है? जी, किस पद पे तैनात है? सर मैं आशा वर्कर। तो वहीं महोबा से खबर सामने आई है। यहाँ बताया जा रहा है कि एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद प्रश्न ये उठ रहा है कि जो मजदूर था वो अपनी पत्नी के साथ घर पे मौजूद था और ये छत से गिरने के बाद उसकी मौत हुई है। देखें रिपोर्ट। बता दें कि पूरा मामला चरखारी थाना क्षेत्र का है, जहां घर की साफ सफाई करने के दौरान एक मजदूर की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई। जिला अस्पताल लाए गए मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार जिला अस्पताल लाए गए 65 वर्षीय श्रमिक के शव के साथ पत्नी के अलावा किसी और का ना होना इस मामले को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय में काबिज चिकित्सकों द्वारा इस मौत की घटना के पीछे ऊंचाई से गिरने के कारण बताया गया। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में चरखारी से रेफर होकर आया हुआ था एक पेशेंट, जिसका नाम रामस्वरूप है, जिसकी उम्र 60 वर्ष है और बताया फॉल फ्रॉम हाइट का मामला था। और जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लाया गया तो गैस्पिन में था पेशेंट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल महोबा में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, गैस कर रहा था, मरीज की हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई थी। इलाज आगे आपको दिखाते हैं कि महोबा में ही ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए किस तरीके की आवाज उठ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के महोबा जनपद में स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य ने एसपी महोबा से मुलाकात कर ऐतिहासिक धरोहर को सुरक्षा मुहैया करने की मांग की है। इसी के साथ प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रायन ने पुलिस अधीक्षक महोबा अरुण कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक आर.के. गौतम को जनपद के इतिहास से जुड़ी किताबें भी भेंट की। आपको बता दें कि ऐतिहासिक धरोहरों को सुरक्षा मुहैया कराए जाने को लेकर स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मोहम्मद आरिफ रायन ने एसपी महोबा और अपर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की
की है। मुलाकात के दौरान महोबा के इतिहास की जानकारी देने के साथ ही डॉक्टर रायन ने पुरानी धरोहर पर खाकी का सख्त पहरा लगाए जाने की पुलिस प्रशासन से अपील की है। डॉक्टर रायन ने एसपी महोबा और एसएसपी से वार्ता के दौरान जनपद के सूर्य मंदिर, ईदगाह, इंदल की बैठक समेत तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की है। आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के प्राचार्य पद पर तैनात डॉक्टर मोहम्मद रायन ने जनपद के इतिहास से जुड़ी एक किताब भी लिखी। माननीय पुलिस अधीक्षक श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से भेंट हुई और उनसे इस बात पर चर्चा हुई है कि वह महोबा के जितने भी ऐतिहासिक धरोहरें हैं, खासतौर से तटीय क्षेत्रों में, वहाँ पर पुलिस का आवागमन, गश्त होना अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से कम दिन में एक बार जरूर जाएं और उनकी चहल पहल से जो भी अराजक तत्व हैं वो हैं, उनमें एक दहशत पैदा हो जाएगी और उनकी सुरक्षा के प्रति सब लोग सजग रहेंगे। माननीय पुलिस अधीक्षक जी ने आश्वासन दिया है कि वो गश्त को बढ़ा देंगे। साथ में उन्होंने पुस्तक में वर्णित जो महोबा की संस्कृति के बारे में, यहाँ के ऐतिहासिक धरोहरों के बारे में लेखन है, उसकी सराहना की और महोबा के विकास को पर्यटन के रूप में विकसित होने में एक उल्लेखनीय कार्य बताया है। साथ में मेरी एडिशनल एसपी श्री गौतम जी से भी वार्तालाप हुई इस बारे में, तो उन्होंने सदैव तत्पर रहने के लिए कहा और आला, उदल, उनके प्रशिक्षण गुरु ताला सैयद, मलखान, सुलखान, इंदल, ढेबा, इन सभी के जो वर्णन है उसकी जो जानकारी है उसको बड़ा अद्भुत बताया। साथ में उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी चीज़ समझ में आती है तो आप हम तत्काल फ़ोन करें। महोबा के ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और उनके डेवलपमेंट के लिए वो हमेशा तत्पर हैं। इसके लिए हम उनका आगे आपको दिखाते हैं कि किसान यूनियन महाशक्ति में किस तरीके की फूट पड़ी है। देखें रिपोर्ट। जनपद मुरादाबाद पीतल नगरी मुरादाबाद में ठाकुर ओमवीर सिंह चौहान के निवास पर भारतीय किसान यूनियन के सम्मानित पद अधिकारियों की एक बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के राष्ट्रीय मुख्य वरिष्ठ महामंत्री ठाकुर ओमवीर सिंह चौहान ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति संगठन अपना अस्तित्व खोते हुए अपनी कार्यशैली से भटक गया है। इसके विपरीत भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन पिछले 40 वर्षों से जमीनी स्तर पर किसानों तथा मजदूरों के हक के लिए लड़ रहा है। इसलिए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया जाता है कि मुरादाबाद मंडल के भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से जुड़े सभी पदाधिकारियों ने एक सुर में भारतीय किसान यूनियन भानु में सम्मिलित होकर किसान तथा मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। मेरा नाम ठाकुर ओमवीर सिंह चौहान। अच्छा, आज जो हमने सभा रखी, क्या है पूरा मामला? भैया, सभा रखी है आज हम भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति से सारी टीम मुरादाबाद मंडल की इस्तीफा देकर भारतीय किसान यूनियन भानु, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हैं, उस संगठन में आ गए हैं। उन्होंने मुझे राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय किसान यूनियन भानु मनोनीत किया गया है। अच्छा, और कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ लगभग 300 लोग वहाँ से इस्तीफा देकर भारतीय किसान भानु में सम्मिलित हो गए हैं। अच्छा, ऐसी क्या वजह रही जो आपने भारतीय किसान महाशक्ति से इस्तीफा दिया? वजह ये रही कि जो जिसमें हम थे वो महाशक्ति ज़मीनी स्तर पर ठीक काम नहीं कर रही थी। हम किसानों के मसीहा हैं, किसानों का काम, किसानों की समस्याओं का हल करने का हमारा काम है, लेकिन किसानों का कहीं ना कहीं शोषण किया जा रहा था। वहाँ एक भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु ही एक ऐसा संगठन है जो पिछले 25 वर्षों से ज़मीनी स्तर से काम कर रहा है, जिनके संरक्षण में किसान आज खुशहाल है। हर समस्या का समाधान भारतीय किसान भानु शक्ति करती है। अच्छा, मुरादाबाद में क्या क्या पद मिले हैं भारतीय किसान भानु से? देखिए, सभी लोग आ गए हैं इस्तीफा देकर। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में एक महासभा बहुत जल्दी कराई जाएगी, उसी समय सभी को पदाधिकारी बनाया जाएगा। तो वहीं मुरादाबाद में जिस तरीके से कोविड-19 को लेकर ड्राई रन की शुरुआत की जा रही है, तो वहीं सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा भी व्यवस्थाओं को परखा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। मुरादाबाद शहर में 3 स्थानों पर तीर्थकर महावीर यूनिवर्सिटी एवं चिकित्सालय में एशियन विवेकानंद और फकीरपुर अर्बन हेल्थ सेंटर पर कोविड टीकाकरण का ड्राई रन शुरू किया गया। फकीरपुरा में मेडिकल स्टाफ के अलावा सिटी मजिस्ट्रेट महेंद्रपाल सिंह, एशियन विवेकानंद में SCM द्वितीय प्रबुद्ध सिंह और TMU में SDM सदर प्रेरणा सिंह मौजूद रही। इसके साथ ही रूरल क्षेत्र में डिलारी PHC, ठाकुर द्वारा CMC और कुंदरकी PHC में ड्राई रन करके व्यवस्थाओं को परखा गया। वेटिंग रूम में 10 गोले बनाकर कोविड-19 टीकाकरण की प्रक्रिया को उसी तरह किया गया जिस तरह प्रस्तावित किया गया है, जिससे भविष्य में किसी तरह की समस्या नहीं हो।
सर आज कोविड वैक्सीन का ड्राई रन था, किस तरह की प्रक्रिया चल रही है, क्या तैयारी है? कोरोना की इस पैंडेमिक के चलते हुए आज वैक्सीनेशन के दौर में हम लोग पहुंच चुके हैं। वैक्सीनेशन की इस प्रक्रिया के दौर में पूरे उत्तर प्रदेश में और हम मुरादाबाद की बात करें तो 6 सेंटर्स पर आज ड्राई रन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। ड्राई रन के तहत सबसे पहले हम लोगों को बताया गया लोगों के लिए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो एक एक करके उनके लिए डेट और टाइमिंग जो 9 से 4 की रहेगी वैक्सीनेशन के लिए वो एक निर्धारित की जाएगी और किस सेंटर पर उनका वैक्सीनेशन होना है वो भी उनके लिए क्लियर हो जाएगा। उसी क्रम में कई लोगों ने जो अपना रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ पर आज मौजूद हुए, इस ड्राई रन में यहाँ पर आए और उसमें आने के बाद हम लोगों ने उनको बताया हमारे जो फोर्स के स्टाफ लोग रहेंगे, जो एनसीसी कैडेट लगेंगे या होमगार्ड या पुलिस के लोग रहेंगे जो कि इनिशियली उनका वेरिफिकेशन करेंगे। उसके बाद अगला स्टेप में हमारा वेटिंग रूम रहेगा जहाँ पर कि उनका जो आई कार्ड है आइडेंटिटी के माध्यम से उनका जो पंजीकरण उनका किया है उसकी वैधता सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद अगला जो स्टेप रहेगा वो वैक्सीनेशन रूम हमने यहाँ पर बनाया है जहाँ पर कि कोरोना की जो वैक्सीन है उसको वैक्सीनेट किया जाएगा। इसके बाद अगले स्टेप में हम लोगों ने इसके लिए एक वेटिंग रूम के बाद में और वैक्सीनेशन के बाद में एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया जिसमें कि पेशेंट को यहाँ कह सकते हैं कोरोना के लिए जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं वो तकरीबन आधे घंटे तक के लिए रुकेंगे। तो इन सारे स्टेजेस में जो कर्मचारी यहाँ पर लगे गए हैं उनकी क्या क्या जिम्मेवारियाँ रहेंगी, कैसे उनको काम करना है, कैसे पब्लिक के लोग आएंगे या स्टाफ के लोग आएंगे, जो भी लोग आएंगे उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शन देने हैं, वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। और जो भी ड्राई रन में जो भी कमियां पेशे रहेंगी उनको दूर करने का प्रयास इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि जब एक्चुअल समय में जब वैक्सीनेशन का काम हो तो बड़े लेवल पर जब किया जाएगा, काफ़ी सारे लोग आएंगे तो उसको हम लोग और बेहतर तरीके से कर सकें और अपने क्षेत्र में जितने। तो वहीं मुरादाबाद में जानकारी मिली है कि सैकड़ों लोग सरकारी योजनाओं से वंचित है और इस कड़ी में हैरानी करने वाली बात यह सामने आई है कि सबसे ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल है। देखें रिपोर्ट। गांव को मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली सड़क पर घुटने तक गांव का गंदा पानी भरा हुआ है। कई बार शिकायत करने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। जो आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं ये कुंदरकी विधानसभा इलाके के गांव जैतपुर पट्टी की है। ये कोई नदी या नाले का नज़ारा नहीं है बल्कि यह सैकड़ों लोगों के गुजरने वाला मुख्य रास्ता है जो लंबे समय से एक तालाब की तरह दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वो लोग कई बार जिला प्रशासन के सामने लिखित में अपनी मांग रख चुके हैं लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने उनकी सुध तक नहीं ली। सर ये जो पानी है यहाँ से जब हम जाते हैं स्कूल, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं तो ये बीच का बिल्कुल मेन रास्ता है ये स्कूल जाने का। जब हम यहाँ से स्कूल जाते हैं तो जूती चप्पल हाथ में लेते हैं, फिर हम जो हमारे साथ हैं तो सब हम साथ जाते हैं। और बहुत बार सर यहाँ पर मैं एक बार मैं यहाँ पर गिर भी गई थी तो मेरे भी यहाँ चोट लग गई थी और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी तो मैं स्कूल भी जाने में परेशानी हो रही थी। और सर पहली बात तो ये 9th 10th इंटर फर्स्ट ईयर कोविड-19 की वजह से बहुत लेट स्कूल खुले हैं और जब हम यहाँ से स्कूल जाएंगे तो स्कूल आने में बच्चे थोड़े परेशान होते हैं, इसी वजह से स्कूल भी नहीं आ पाते, जिसकी वजह से पढ़ाई भी छूट जाती है कि आज स्कूल नहीं गए तो फिर पढ़ाई छूट जाती है। जो बाहर सर से पढ़ाते हैं सब वो सब रह जाता है पढ़ने से, तो इसी वजह से इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। और आने वाले जो अब बोर्ड के पेपर आ रहे हैं 10th और इंटर वालों के, जब वो स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इस पानी की वजह से वो स्कूल आने में परेशान हो रहे हैं। और क्या चाहते हैं आप? सर हम सब यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ से पानी हटाया जाए और बच्चे अपनी पढ़ाई पर गौर दें यहाँ से। तो वहीं मुरादाबाद के बिजली विभाग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया गया है कि एक शख्स दूसरे शख्स को लातों घूंसों से मार रहा है। देखिए रिपोर्ट। सड़क पर मारपीट होने की घटनाएं तो अक्सर सामने आती ही रहती हैं जिससे सीसीटीवी के माध्यम से देखा जाता है जो कि पुलिस की तहकीकात के लिए सहायक भी सिद्ध होती है। एक ऐसा ही सीसीटीवी वीडियो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कटगढ़ थाना इलाके में स्थित बिजली दफ्तर का बताया जा रहा है। थाने के पीछे स्थित बिजली दफ्तर में हुई गुंडागर्दी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई जो अब वायरल हो रही है। हमारे संवाददाता द्वारा इस वीडियो की गहनता से जाँच करने के लिए उक्त बिजली दफ्तर से संपर्क किया तो पता चला यह 28 अगस्त 2020 की शाम 5:15 बजे का है और डिवीजन 3 के एक्शन गिरजेश प्रताप के ऑफिस का है। वीडियो में सामने की कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे अधिकारी हैं और कुर्सी और लात घूंसे चलाने वाला व्यक्ति दबंग एसडीओ राजवीर कटारिया है जो वर्तमान में पीतल नगरी बिजली घर पर तैनात है और दबंग जिन पर जानलेवा हमला कर रहा है वो भी बिजली विभाग का ही एक एसडीओ ही है। वो मेरी जो साथ घटना घटी है वो एक जांच पे थी कि उसमें जांच में जो है एसडीओ साहब के द्वारा
साक्ष्य जो है हटा दिए गए थे, तो उस पर आपत्ति हुई थी। तो मेरे एक व्हाट्सएप पे थोड़ी चैट हुई थी आरोप प्रत्यारोप की जो है थी, और अगले दिन मैं IGRS कंप्लेंट क्लोज कराने गया था, तो अचानक उन्होंने अटैक कर दिया था इसी जांच पे कि वो आरोप मेरे पर लगाया गया है। और फिर मैंने वो लिखित में एक्शन साहब को दे दी थी तुरंत, और SC साहब ने उसकी जांच कमेटी गठित कर दी थी। जो कुर्सी उठाकर मार रहे हैं वो कौन है, नाम हमको बताएं, कौन जो आपके ऊपर अटैक जो कर रहे हैं? वो राजवीर कटारिया हैं, राजवीर सिंह कटारिया, उपखंड अधिकारी पीतल बस्ती। तो आपने कोई कंप्लेंट की है कहीं? हाँ, मैंने SC साहब को जो है वो लिखित में पूरा दिया हुआ है, और MD तक साहब तक कॉपी पहुँचाई हुई थी। कोई पुलिस कंप्लेंट हुई हो अभी तक? पुलिस तो नहीं, मैंने पहले विभाग पे अपने भरोसा कराया, इसलिए मैंने कंप्लेंट पुलिस में नहीं करी। घटना को कितने दिन हो गए अभी तक? ये 28/8 की घटना थी 2020। मतलब 4 महीने लगभग हो गए। हाँ जी, हाँ जी। उसके बाद कोई कार्रवाई आपकी तरफ से अगर से कुछ हुआ हो? नहीं, मैंने तो अपना लिखित में दे दिया था, अभी मुझे उसके बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, उस बारे में तो SC साहब ही बता पाएंगे हमारे। तो वहीं उत्तर प्रदेश में तेज गाड़ियों की रफ्तार का आतंक लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि ताज़ा मामला फर्रुखाबाद से सामने आया है, जहां पर एक दरोगा की सड़क हादसे में मौत हो गई। देखें रिपोर्ट। बता दें कि फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर में तैनात दिव्यांग योगेंद्र सिंह अमृतपुर बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रहे थे, तभी फर्रुखाबाद बंदायूं मार्ग पर अज्ञात वाहन ने दीवान के जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दीवान गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में उन्हें पुलिसकर्मी द्वारा राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर आरिदमन ने गंभीर रूप से घायल दीवान योगेंद्र सिंह को मृत घोषित कर दिया। योगेंद्र सिंह आए थे, 57 साल की उम्र थी उनकी, और वो सन ऑफ श्री बंसलाल थे, और वो हमारे यहाँ ब्रॉड डेड आए हुए थे, मतलब मृत अवस्था में आए हुए थे, ठीक है। और उनका शायद जो भी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से वो उनका एक्सीडेंट हुआ था कोई, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे यहाँ मृत। तो वहीं उत्तर प्रदेश के गांव रामनगर में एक युवक का शव मिला है। बताया जा रहा है कि हत्या करने के बाद शव को फेंका गया। देखें रिपोर्ट। दें कि रामनगर के पास एक चरागाह है, जहां रोजाना की तरह ग्रामीण अपने खेतों की ओर घूमने गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें खेत में आलू की फसल कुचली हुई दिखाई दी। फसल को देखते देखते वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सिर कटी लाश नग्न अवस्था में पड़ी थी। शव को देखते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखते ही देखते क्षेत्र में हड़कंप मच गया। गाँव के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। युवक की उम्र कम से कम 20 से 30 साल बताई जा रही है। जो ये मैनपुरी रोड है उस पे ये मारई गांव के पास एक चारागाह की नाली है, सूखी नाली है, उसमें एक डेड बॉडी मिली है, और इसकी उम्र करीब 45 से 50 साल प्रतीत हो रही है। इसका सिर गायब है, सिर कटी लाश है ये, और इसमें जरूर कहीं से भी हत्या करके इसको यहाँ पे फेंका गया है। इसके सिर की भी तलाश की जा रही है कहीं आसपास। तो वहीं आगरा से बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे पिता की आत्महत्या के बाद पुत्र ने भी फांसी लगाकर खुद की सांसों को रोक दिया। देखें रिपोर्ट। बता दें कि घरेलू विवाद के चलते पिता ने फांसी लगा ली। यह देख 12 वर्षीय पुत्र भी फांसी के फंदे पर झूल गया। बताया यह भी जा रहा है कि दूसरे पुत्र ने भी फांसी लगाने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों द्वारा युवक की जान। तो वहीं शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया है। देखें रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर में 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया। बताया जा रहा है कि युवक द्वारा मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर गांव के पास खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपी युवक गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो वहीं मासूम बच्ची को शाहजहांपुर मेडिकल के लिए रेफर किया गया है। कल 4 तारीख को सराय साधो की एक बच्ची के साथ रेप की घटना हुई है। शिवा नाम के अपराधी ने की है। मुकदमा पंजीकृत हो गया है थाना जलालाबाद में, और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे आपको दिखाते हैं कि प्रयागराज में माघ मेले की तैयारी कैसे की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज माह मेला 2021 सब अपने तैयारियों के अंतिम पड़ाव पर है, और इसके चलते अपर पुलिस महानिदेशक GRP पीयूष आनंद ने माह मेला क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया। सर्वप्रथम उन्होंने प्रयागराज जंक्शन में GRP में आने वाले जवानों के रहने, खाने पीने की सुविधाओं आदि का विस्तृत निरीक्षण किया। उसके बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया कि प्रयागराज जंक्शन कुंभ मेले के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वर्ष महामेले का आयोजन होगा, इसलिए प्रयागराज में GRP की व्यवस्था अत्यंत सुदृढ़ होगी।
प्रयागराज जंक्शन पर किस तरीके से जीआरपी के जवानों के लिए रहने खाने की व्यवस्था की जाती है वह अत्यंत ही सराहनीय है एवं इसमें और अधिक विकास और फेरबदल की जो भी आवश्यकता है वह जल्द से जल्द पूरी कर ली जाएगी। ईटीवी में होने वाले धांधली को लेकर उन्होंने बताया कि जीआरपी इस विषय में तथाकथित रूप से और जल्द ही ऐसे कार्य करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और समाज और मानवता के लिए अतिशयोक्ति है ऐसे लोगों को सजा देना मानवता के खिलाफ। ये हम सब लोग जानते हैं कि माघ मेला एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है जहाँ पे भारी संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए। तो उसके लिए ऑलरेडी सारी तैयारियां जो जीआरपी को करनी थी वो पूरी कर दी गई हैं। आज मैं यहाँ बेसिकली जो आया हूँ वो तैयारियों को एक बार देखने के लिए उसको रिव्यू करने के लिए आया हूँ। तो अभी मैंने प्रयागराज जंक्शन पे एक पूरा राउंड लिया, जो अरेंजमेंट्स हुए हैं वो देखा। तो बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स ऑलरेडी हैं यहाँ जो है। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यहाँ जब भी लोग आते हैं यात्री, उनकी सुविधा के लिए 4 होल्डिंग एरिया जिनको कि बाड़े भी कहा जाता है वो बने हुए हैं, ताकि जब यात्री आए और उनको ट्रेन में बैठने में थोड़ा समय लग रहा है तो वो उस एरिया में बैठ सकें। वहाँ पे पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, मेडिकल फैसिलिटीज़ की व्यवस्था है, ताकि वो अच्छी बड़ी सुविधाएं हैं वहाँ पे, वो आराम से वेट कर सकें, ताकि जब उनकी ट्रेन लगे तो वो अपने एक अलग रूट से जाके अपनी ट्रेन में बैठ के अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें। और जो एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ अलॉट हुआ है अन्य जनपदों से या अन्य अनुभागों से, तो उसके रहने के लिए भी व्यवस्था। तो वहीं आगरा में आगरा स्टेशन के पास 10 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। देखिए रिपोर्ट। खबर आगरा से आ रही है। आगरा के कैंट स्टेशन से पकड़ा गया एक गांजा तस्कर। आपको बता दें कि तस्कर के पास से 10 किलो से अधिक गांजा बरामद हुआ है, जो कि विशाखापट्टनम से लाया गया था। इसके साथ खबर यह भी है कि तस्कर को आगरा कैंट जीआरपी और सीआरपीएफ ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। ये आज हमारे पुलिस अधीक्षक रेलवे आगरा महोदय के आदेशानुसार जो सघन चेकिंग अभियान चल रहा है, इसी क्रम में थाना कैंट में हमारे रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1/6 पे एक व्यक्ति रवि राजे सन ऑफ हरलाल निवासी मैना का है, थाना चिनौर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार किया और इसके पास से 10 किलो 500 ग्राम गांजा प्राप्त हुआ है। कहाँ से लेके आया था गांजा? ये अपना विशाखापट्टनम से लाया बताया जा रहा है और यहाँ इसने किसी को देना था। अभी तक इसके बारे में इतनी जानकारी है, अन्य कोई जानकारी होगी तो आपको बता दी जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ भारत। धन्यवाद।